हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज जिसका आज है ये डे 6। और हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन के कवर कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट लॉस, जो कि हम लोग पिछले 2 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। और ये है आज इसका पार्ट 3, जिसमें मैंने आज कुछ काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आज आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो अर्थमेटिक सीरीज है उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जिसमें एग्जाम में क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। एससी का सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम दोनों होने वाला है आने वाले दिनों में, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये जो अर्थमेटिक सीरीज है ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। एसबीआई, आईबीपीएस और कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के में आप अपियर होने जा रहे हैं तो आपके लिए ये अर्थमेटिक सीरीज जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए भी ये वीडियो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आप लोग इस वीडियो सीरीज को मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @VIP एडू सर, और हमारा दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है @quant A to Z। इन दोनों ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आज है ये डे 6। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं ये पहले जान लेते हैं। जैसा कि अर्थमेटिक डे 4 और डे 5 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस को। हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो डे जो पार्ट 1 आया था इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में थोड़ा सा लेवल और अप हुआ था। और आज हम लोग इस पार्ट 3 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन जो होंगे इनका लेवल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा पिछले सेशन से आपको लेवल अप देखने को मिलेगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि डिजॉनेस्ट सेलर पे क्वेश्चंस लेने के लिए। और मैंने पिछले सेशन में यानी कि प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए थे। और आज भी मैंने थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं डिजॉनेस्ट डीलर पे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले ये था हमारा अर्थमेटिक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। इन सभी वीडियोस का लिंक कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे आई बटन पे, जो कि इस जगह पे होता है आपका आई बटन, इस जगह पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का अर्थमेटिक डे 6 का। क्या दिया है क्वेश्चन में? ए शॉपकीपर गिव्स 1 article free at the purchase of 15 articles and he also offer a discount of 4% to the customer and he still gains 35% profit. 35% profit, then find the ratio of cost price to the mark price। क्या दिया गया है? एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल फ्री देता है। कब? ऑन द परचेज, एट द परचेज ऑफ 15 आर्टिकल। अगर कोई कस्टमर 15 आर्टिकल परचेज करता है तो उसे एक आर्टिकल फ्री में मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये 4% का डिस्काउंट भी ऑफर करता है अपने कस्टमर को। फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद वो 35% प्रॉफिट गेन कर पाता है। तो हमें सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। सीपी इज टू एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रेशियो यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे 15 आर्टिकल्स दिए गए हैं। मैं लेट कर लेता हूं, लेट एमपी ऑफ ईच आर्टिकल, एमपी ऑफ 1 आर्टिकल।
एमपी ऑफ वन आर्टिकल मैं लेट कर रहा हूँ कितना, 100 रुपए। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आर्टिकल का मैंने एमपी लेट कर लिया 100 रुपए। यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हैं, 15 आर्टिकल। हालांकि एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है तो कुल मिला कितने हो जाएंगे, 16 आर्टिकल हो जाएंगे। तो एमपी ऑफ 15 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 रुपए। सिंपल सी बात है, कितने हो जाएगा ये 1500 रुपए। लेकिन ये दे रहा है कितना, ये 16 आर्टिकल दे रहा है, ये 15 आर्टिकल और एक आर्टिकल फ्री में, कुल मिला कितना दे रहा है, 16 आर्टिकल दे रहा है इसे। तो 16 कितना हो जाएगा, एमपी ऑफ 16 आर्टिकल, ये हो जाएगा 1600 रुपए। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा कि ये सेल करेगा। सेल कैसे करेगा, डिस्काउंट देगा। और डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग हमेशा, डिस्काउंट हमेशा होता है एमपी पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट होता है हमेशा एमपी पे होता है। तो ये तो दे रहा है 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स है जो, वही ये सेल कर रहा है। डिस्काउंट कितने पे देगा, डिस्काउंट भी 15 आर्टिकल्स पे देगा। एक आर्टिकल जो है वो फ्री में दे रहा है, तो जो फ्री में मिल रहा है तो वो तो ये सेल नहीं कर रहा है ना, सेल तो ये कर रहा है 15 आर्टिकल्स। तो 15 आर्टिकल्स का जो मार्क प्राइस होगा उसी पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 1500 का प्राइस कितना है, ये है एमपी है 1500, कितना डिस्काउंट है 4% का। 4% डिस्काउंट क्या होता है, 96/100। ठीक है, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 9 जा 135 और 15 6 जा 90, कितना आ जाएगा, 15 9 जा 135 1350 और 15 90 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1440। ये क्या आ गया, ये 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। हालांकि ये जो शॉपकीपर है ये कितना दे रहा है, ये 16 आर्टिकल दे रहा है, लेकिन ये तो ये कह रहा है कि वो 15 आर्टिकल ही बेच रहा है, एक आर्टिकल फ्री में दे, लेकिन उससे तो 16 आर्टिकल देना पड़ रहा है। उसे कितना देना पड़ रहा है, 16 आर्टिकल देना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें दिया गया है प्रॉफिट परसेंट। कॉस्ट प्राइस पे अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट बढ़ा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर हम देखें सीपी, यहाँ पे बात करें हम लोग कितने की, 15 आर्टिकल्स की। ठीक है, सीपी इंटू 35% मीन्स व्हाट, 135%, 135/100। ये क्या मिलेगा, सीपी पे प्रॉफिट लेंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा। एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा यही है, ये कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करें हम लोग, इसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अगर करें कितना आ जाएगा, अगर करते हैं 3 से 45 तो यह होता है, ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 4 या 12 8। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 से ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 5 से 9 6, 9 से ये होगा कैंसिल, ये 3 से हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 से 32 टाइम्स। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी आ गया 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 3। ये हमारा सीपी आ गया, कितने का आ गया, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया सीपी और एमपी का रेशियो। ये रहा हमारा सीपी और ये रहा हमारा एमपी, दोनों का लेना रेशियो। कैसे लेंगे, सीपी कितना आया, सीपी आया है 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 और एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हमारा है 1600। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो 15 आर्टिकल सेल कर रहा है लेकिन एक आर्टिकल फ्री में दे रहा है, तो इसके पास जो भी कॉस्ट आया होगा कितने का आया होगा, वो 16 आर्टिकल्स का आया होगा। तो क्या करें हम लोग 1600 से इसे डिवाइड कर देंगे। एमपी क्या लेंगे हम लोग हमेशा, 1600 लेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। काफी सिंपल सा प्रोसेस था। 15 आर्टिकल्स के परचेज पे 1 आर्टिकल फ्री दिया जा रहा था और 4% का डिस्काउंट भी दे रहा था। ऐसा करने के बाद भी 35% प्रॉफिट गेन कर पाता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रेशियो फाइंड करना था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एमपी की लेट किया। एमपी एक आर्टिकल का 100 रुपये, 15 कितना हो जाएगा 1500,
16 का 1600, ठीक है। अब एसपी निकालना है, एसपी 50 क्या हो जाएगा 59 का इसका एसपी, जो डिस्काउंट मिला है हमें, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो हम सेल कर रहे हैं, जितना का हम बिलिंग करेंगे, बिलिंग जो होता है, बिलिंग हम कर रहे हैं कितने का 59 का कर रहे हैं, तो 1500 पे हमारा क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा 4% यानी कि 96/100। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1440। अब हमें पहुंचना है एसपी तक, हमें सी पता करना होगा। तो सीपी क्या होता है, सीपी पे अगर हम लोग ले ले प्रॉफिट परसेंट हमें मिलता है एसपी, तो प्रॉफिट कितना दिया गया 35%, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने और हमें सीपी मिल गया। जब सीपी मिल गया और एमपी पता पहले से हमें, दोनों का रेशियो ले लिया हम लोग और ये कितना आ गया 2:3 आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे इंपॉर्टेंट सेशंस का फायदा मिल सके, आकर के यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन सीख सके, प्रैक्टिस हो सकती है उनकी काफी अच्छी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, सूरज ब्लेंड्स 2 वैरायटी ऑफ टी। सूरज क्या करता है, 2 वैरायटी ऑफ टी को ब्लेंड करता है, वन कंसिस्टिंग 180 पर केजी एंड अदर कंसिस्टिंग 200 पर केजी, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 के रेशियो में ये इसे मिला देता है। इफ ही सेल्स द ब्लेंडेड वैरायटी एट 210 पर केजी, और 210 पर केजी में जो ब्लेंड करने के बाद जो क्वांटिटी मिलता है उसे सेल करता है, देन हर हिज होगा यहाँ पे, हिज गेन परसेंट इज, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वैरायटी का है, वैरायटी नंबर 1, वैरायटी नंबर 2। इसका रेट क्या है, इसका जो प्राइस है वो क्या है 180 रुपये। इसका कितना वैरायटी 2 का, इसका है 200 रुपये। क्वांटिटी रेशियो में दिया गया है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं, ये है 5 kg और ये हम लोग लेट कर लिया 5 था तो 5 या कुछ भी कहते हैं 5x कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। 5 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 kg। ये हम लोगों ने क्या किया है, लेट कर लिया एज पर द गिवन रेशियो। अब क्या करना होगा, हमें यहाँ से कॉस्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कॉस्ट आ जाएगा 180 इंटू 5 900 रुपीज, ये कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ये क्या आ रहा है, ये कॉस्ट प्राइस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये 210 रुपये पर केजी में सेल करता है, कितने में सेल करता है 210 रुपये पर केजी में ये सेल करता है। तो 210, ठीक है, कितना केजी है, ये 5 केजी और ये 3 केजी यानी कि 8 केजी हो गया। ये क्या निकाले हम लोग, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1680 इतने रुपए में क्या करता है, ये सेल करता है। तो हमें यहाँ से क्या देखना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 180 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है, तो 1500 पे ज्यादा है, इनटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 12 टाइम होता है 180। ये कितना आ गया 12%, 12% इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, सूरज का प्रॉफिट कितना हो गया 12%। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल ही क्वेश्चन था। 180 के रेट से खरीदा, यहाँ पे रेशियो दिया गया 5:3, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया 5 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। तो 5 किलो खरीदा कितना हो गया 900 रुपये, 200 से खरीदा 3 kg 600 रुपये, दोनों को ऐड कर दिया क्या मिल गया, टोटल कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये। अब इसको सेल करा कितने पे 210 रुपये पर केजी में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, कितना आ गया 1680। यहाँ से देख ले डिफरेंस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, 180 रुपये था, कितने पे था 1500 पे था, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकालिए प्रॉफिट परसेंट कितना आया 12%। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लिख के जरूर से बताएं कमेंट बॉक्स में, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन लिख के पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए शॉपकीपर सोल्ड हाफ ऑफ इट्स गुड्स, एक शॉपकीपर है जो कि अपना आधा गुड्स जो है बेचता है कितने पे 40% प्रॉफिट पे, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 40% लॉस, आधा बेचता है 40% प्रॉफिट पे और बचे हुए का क्या लिखा है यहाँ पे रिमेनिंग,
रिमेनिंग यानी बचे हुए का आधा बेचने के बाद जो बच गया उसका आधा ये बेचता है 40% के लॉस पे, एंड द रेस्ट वाज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, और जो फिर जो बच जाता है बाकी गुड्स उसे ये कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर देता है। इन द टोटल ट्रांजेक्शन हिज गेन और लॉस परसेंट विल बी, तो गेन लॉस जो भी परसेंटेज होगा वो हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसका जो सीपी है इसे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीपी को लेट करते हैं। फिर ये भी देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे गुड्स दिया गया है, तो मान लेते हैं कि ये 100 गुड्स खरीदता है, ठीक है। लेट 100 गुड्स, अब जो भी हो, अब केजी में होगा केजी लिख देंगे, पर पीस होगा तो पीस लिख देंगे, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या दिया गया है, तो लिखते हैं गुड्स। 100 गुड्स, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है 100 रुपये, ठीक है। 100 गुड्स का प्राइस कितना, 100 रुपये, तो एक का कितना हो जाएगा, 1 जो भी गुड्स है कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1 रुपये। सीधी सी बात है, 100 खरीद के लाए थे, जो हम पूरा परचेज किए थे गुड्स वो कितना था, 100 था, कुछ भी 100 था, कितने में खरीदे, 100 रुपये में, एक का कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या देखना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा इसका आधा, 100 गुड्स था, इसका आधा कितना होगा 50, कितने में बेच रहा है 40% के प्रॉफिट पे, यानी कि कितना हो जाएगा 14/10, ठीक है। फिर क्या ले रहा है ये, हाफ ऑफ द रिमेनिंग 50 हम सोल्ड कर दिए, कितना बचेगा 50 का आधा कितना होगा 25, कितने पे बेचा जाए इसको 40% के लॉस पे, यानी कि 6/10, ठीक है। इसके बाद अब कितना बच गया, ये 50 तो हो चुका है, 25 हो चुका है, 75 हो गया, कितना बचे 25 और बच गया। इसे कितने बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 1 रुपया, 1 रुपये पे, ठीक है। अब हमें निकालना यहां से क्या है कि टोटल, सॉरी यहां से निकालना हमें गेन और लॉस परसेंट। पहले ये देखना होगा कि यहां से हमें कितना अमाउंट मिल रहा है, इसे 0 हो जाएगा कैंसिल, 14 5 जा 70, इसे देखें यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 15, ये 25, तीनों को अगर ऐड कर दें हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 25 5 30 40 70 प्लस 40 110, और कॉस्ट प्राइस के ये हमारा सेलिंग प्राइस है 110 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये था। सिंपल सी बात है, यहाँ से ध्यान से देखिए हम लोग 10 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर बेस वैल्यू हमारी 100 है, उस पर जितना भी ज्यादा होता है उतना हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है, या फिर परसेंटेज इंक्रीज होता है, और जितना कम होता है वो क्या होता है, लॉस परसेंट या फिर परसेंटेज डिक्रीज। यहाँ पे 110 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, कितना ज्यादा है इससे 10 ज्यादा है, कितने पे 100 पे, 100 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 10% मिलेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूरज मेक्स 750 आर्टिकल्स, सूरज मेक्स 750 आर्टिकल्स एट ए कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। ही फिक्सेस 750 आर्टिकल्स सूरज बनाता है, और कॉस्ट क्या है 60 पैसे पर आर्टिकल, हर एक आर्टिकल कितना प्राइस है 60 पैसे। He fixes the selling price such that if only 600 articles are sold, he would have made a profit of 40% on the outlay. ये इस तरह से सेलिंग प्राइस फिक्स करता है कि अगर वो 600 आर्टिकल ही बेचता है तो उसी में से कितना होता है 40% का, पूरे पे जितना भी आर्टिकल्स था, जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया, जो भी बनाया, ये उस पे ये 40% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। However, 120 articles गॉट स्पॉइल्ड, 120 अरे क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया, एंड ही वॉज एबल टू सेल 630 आर्टिकल्स एट दिस प्राइस, और 630 आर्टिकल को वो इसी प्राइस में बेचता है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट एज द परसेंटेज आउटले एज्यूमिंग दैट अनसोल्ड आर्टिकल्स आर यूजलेस। जो अनसोल्ड आर्टिकल्स था वो कैसा था, वो यूजलेस था, मतलब जो स्पॉइल्ड हो गया या फिर जो अनसोल्ड रहा उसका हम लोग कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, मतलब वो सेल नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मैं एक बार बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये दिया गया था कि सूरज जो है क्या करता है, 750 आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करता है 60 पैसे पर आर्टिकल से, और ये कहता है कि वो सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करता है कि अगर वो अपने 600 आर्टिकल को ही बेचेगा, सिर्फ और सिर्फ 600 आर्टिकल्स को ही सोल्ड करेगा, तो उसे पूरे के पूरे पे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया, 120 आर्टिकल्स क्या हो गए, स्पॉइल हो गए, और 630 आर्टिकल्स को वो इसी प्राइस में वो सेल कर दिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है हमें क्या, अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें, टोटल मेकिंग कॉस्ट, पूरा जो 750 आर्टिकल्स है उस पर कितना कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट ऑफ 750 आर्टिकल्स कितना आ जाएगा, 750 इंटू कर देंगे 60 पैसे है, यानी कि 0.6, जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, यह आ जाएगा 450, 450। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। अब ये 600 पे ही इतना फिक्स करता है कि क्या होता है, 40% का प्रॉफिट ये गेन कर पाता है। तो एसपी ऑफ 40 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, सॉरी एसपी ऑफ 600 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 600 आर्टिकल्स इस तरह से बेचता है कि ये जो 750 जो आर्टिकल ये बनाया, कितने बनाया, 450 रुपये में बनाया, इस 450 पे, इस पूरे अमाउंट पे 40% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 450 पे हम ले लेंगे 40% का प्रॉफिट, 140%, परसेंट से ये जीरो चला जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें, 45 को मल्टीप्लाई करना होगा 14 से, कितना आ जाएगा, 45 को करेंगे 10 से 450, 4 से करेंगे ये कितना आ जाएगा 180, टोटल आ जाएगा 630, कितना आ गया 630 रुपए। तो 630 रुपए में क्या करता है, ये 600 आर्टिकल को बेच लेता है। ठीक है, यहां से अगर हम निकाले एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा, 630 रुपए 600 का है, डिवाइड बाय 600 कर देंगे, यहाँ से हमें 1 का मिल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसे कैंसिल करेंगे कितना मिलेगा, ये 20 टाइम्स 3 से कैंसिल कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 से 2 और 1, 21 का हाफ कितना होता है 10.5, जीरो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा 1.05, तो 1 रुपया 05 पैसा, ये क्या है, एक आर्टिकल का एसपी है। ऐसे ऐसे कितना इसने सेल कर लिया, 630 आर्टिकल सेल कर लिया, तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से एसपी ऑफ 630 आर्टिकल्स, कितना आ जाएगा, 630 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, एक का जो कॉस्ट कितना है 1.05 सेलिंग प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 661 और 0.5, 661 रुपये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे। तो 630 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 661 रुपीज। बाकी आर्टिकल्स को ये सेल नहीं कर पाता है, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 661 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना था 450 रुपये। दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कितने का है, दोनों में अगर डिफरेंस देखें, ये 450 है, 400, 500, 600, 211, कितना आ जाएगा 211.5, कितने पे आ रहा है 450 पे आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 5 से कर लेते हैं, 5 से ये 9 टाइम्स, 5 से करेंगे 5 से ये 4 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 5 जो 45, और सॉरी एक मिनट, 9 4 36 और 7 जा 63, यानी कि 47% का क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ, प्रॉफिट। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे।
750 आर्टिकल्स थे, सभी का कॉस्ट प्राइस कितना था, 60 पैसे था। हम लोगों ने निकाला कितना आया, 450 रुपये आया पूरे का। और फिर ये दिया गया था कि 600 आर्टिकल को सोल्ड करने पे ये क्या करता है, इस पूरे के पूरे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा था पूरे आउटले पे ये 40% का प्रॉफिट गेन कर पाता है। हम लोगों ने निकाले 600 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 इंटू 140%, यहाँ से कितना आ गया 630 रुपये। अगर 600 आर्टिकल का प्राइस 630 रुपये है तो एक कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1.05, तो फिर 630 आर्टिकल जितना पूरा का पूरा ये बेचा है इसी कॉस्ट प्राइस पे, सॉरी इसी सेलिंग प्राइस पे कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग 661। कॉस्ट प्राइस कितना था 450, सेलिंग प्राइस कितना है 661.5 रुपीज, यानी कि एसपी ज्यादा है हमारा, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 211.5। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 47%। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी समझ में नहीं आए तो। क्वेश्चन 4 के बाद आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है, ए डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन आ गया, आप लोग ध्यान से देखें। काफ़ी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे डिसऑनेस्ट डीलर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने के लिए, तो जो मुझे लगा क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो समझने की कोशिश करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्या करता है ये मार्क्स अप करता है हिज गुड्स बाय 20%, मतलब जो भी प्राइस होगा उससे 20% ये ज्यादा मार्क कर देता है। एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10%, और फिर 10% का डिस्काउंट भी दे देता है। ही ऑल्सो यूजेज ए 900 ग्राम वेट। अब क्या करता है ये 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट, 1 किलो के जगह पे वो 900 ग्राम ही सेल करता है। तो यही इसका क्या है, यही इसका डिसऑनेस्टी है। बाकी सब बात ठीक है, 20% मार्कअप किया, ठीक है ये भी होता है, 10% का डिस्काउंट दिया, ये भी होता है। लेकिन ये जो काम कर रहा है 1 kg की जगह पे 900 ग्राम सेल कर रहा है, ये इसका गलत है, ये इसका डिसऑनेस्टी है, ये इसका बेईमानी है। इससे क्या बन गया, ये बन गया बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द हिज प्रॉफिट परसेंट, पर परसेंट क्या होगा ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। लास्ट सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, वहां मैंने बताया था कि ऐसे कभी क्वेश्चंस आए जहाँ पे ग्राम में वो डीलर जो है वो डिसऑनेस्टी कर रहा हो, कुछ चीटिंग कर रहा हो, तो वहां पे करते कि हम लोग 1000 ग्राम के प्राइस को 1000 रुपीज ले लेते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, हमें आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, सीपी ऑफ 1000 ग्राम, इसको ले लेते हैं हम लोग 1000 रुपये। ठीक है, ये हो गया, यानी 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 रुपये। ये हमें दिमाग में समझना है इन चीज़ों को। सीपी ऑफ 1000 ग्राम कितना हो गया, 1000 रुपये। अब यहाँ से हम ये देखिए एमपी कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस बोलते हैं एमपी को, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी ऑफ 1000 ग्राम का कितना ज़्यादा किया था, 20% मार्कअप किया था, तो एक निकाले कितना आ जाएगा 1200 रुपये। सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। परसेंटेज में इतना हम लोग डायरेक्ट सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एमपी हो गया कितने का, 1000 ग्राम का हो गया। अब हमें ये निकालना होगा कि ये क्या कर रहा है, ये 1000 ग्राम के बदले कुछ और सेल करता है, 900 ग्राम लेता है। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं एसपी कितना होगा, क्योंकि ये 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, और डिस्काउंट किस पे देगा, डिस्काउंट एमपी पे देगा। तो एमपी कितना है 1200 रुपये, इस पे निकालेंगे हम लोग 10% का डिस्काउंट, तो एसपी क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ 1000 ग्राम 1200 रुपये है। 1200 रुपये पर 10% का मतलब क्या हो गया, 120 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कैसे, यहाँ से हम लोग हालांकि डायरेक्ट निकाल 9 बटन करके 12 9 जा, ये आ जाएगा 108। 120 माइनस करते तो कितना आता, 1080 ही आता है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकालिए हम लोग, एसपी निकालिए कितने का, 1000 ग्राम का। लेकिन ये करता क्या है, ये जो 1000 ग्राम दिया गया इसके जगह कितना वो सेल करता है, वो सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम ही सेल करता है। तो
900 ग्राम के लिए कितना रुपया लेता है वो? लेता तो है 1080 रुपया। 900 ग्राम के लिए कितना लेता है वो? 1080 रुपया। लेकिन 900 ग्राम वो कितना में खरीदा होगा? यहाँ से अगर देखिए सीपी ऑफ 900 ग्राम, ये कितना आ जाएगा? 1 ग्राम का 1 रुपया, 900 ग्राम का 900 रुपया। सीधी सी बात है, 900 ग्राम का 900 रुपया। ठीक है, तो 900 ग्राम का अगर हम एसपी देखें, हालांकि ये बोल रहा है कि बेच रहे हैं हम कितना, बेच रहे हैं 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है? बेच रहे हैं 900 ग्राम। कितने में बेचेगा? वही सेम प्राइस 1080। चीटिंग कर रहा है, यही इसका क्या है? यही इसका चीटिंग पार्ट है। यही पे ये क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। बोल रहा है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम। लेकिन प्राइस ले रहा है पूरा का पूरा जितना था 1000 ग्राम का, 1080 रुपया। 1080 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या देखना होगा? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। प्रॉफिट सीपी है 900, एसपी है 80। यहाँ से अगर देखें कितना ज्यादा में बेचा, साफ साफ दिख रहा है हमें 180 रुपये ये ज्यादा ले रहा है। कितने पे ले रहा है? 180, 900 रुपये पे इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से ये कितना हो जाएगा? 9 टू ज़ा 18, और ये 20% का क्या ले रहा है? प्रॉफिट। 20% क्या हो रहा है इसको? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इसका? 20%। आई होप ये समझ में आया होगा। बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। 1000 ग्राम का सीपी हम लेट किया 1000 रुपये, एमपी कितना हो जाएगा? 20% अप कर देंगे तो 1200 रुपये हो जाएगा। ये रहा 1200 रुपये। उसके बाद एसपी निकालेंगे हम लोग 1000 ग्राम का, डिस्काउंट दे रहा था 10% का, निकाले हम लोगों ने कितना है? 180 रुपये। अब ये 1000 ग्राम की जगह पे कितना सेल करता है? 900 ग्राम सेल करता है, और प्राइस कितना लेता है? 1000 ग्राम का, यानी 180 रुपये लेता है। यहाँ से हम लोग डिफरेंस देख लिए सीपी का, और ये रहा सीपी और ये रहा एसपी, हमें मिल गया 180, परसेंटेज निकालिए, 20% प्रॉफिट आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे और भी क्वेश्चंस हैं इस पे, बेईमान दुकानदार पे, डिऑनेस्ट डीलर पे, तो आगे और भी क्लियर हो जाएगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये भी वही है, बस थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। पढ़ेंगे समझ में आ जाए क्या क्वेश्चन में दिया गया है। ए डिऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में था, 20% क्या करता है? ये मार्कअप करता है, एंड गिव्स ए डिस्काउंट 10%, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, 10% का फिर डिस्काउंट भी देता है। बिसाइड्स ही ऑल्सो चीट बोथ हिज सप्लायर एंड हिज बायर। इस बार क्या करता है? ये सप्लायर को, मतलब जिससे ये खरीदता है, एंड बायर जिसको ये बेचता है, दोनों को ये 100 ग्राम चीट करता है। वाइल बाइंग एंड सेलिंग 1 kg, जब ये बाई करता है 1 kg 1000 ग्राम, तो कितना लेता है उससे? 1100 ग्राम ले लेता है, यानी कि 100 ग्राम एक्स्ट्रा उससे ले लेता है। और जब वो बेचता क्या करता है? तब वो 1000 ग्राम की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम ही देता है। जब वो बाई करेगा कितना ले लेगा उससे? 1100 ग्राम, 100 ग्राम प्लस। और जब वो सेल करेगा तो क्या करेगा? 1 मिनट, सप्लायर से बाई करेगा ना, जब वो सप्लायर से बाई करेगा इसमें 100 ग्राम ऐड कर देगा, 1100 ग्राम ले लेगा। बोलेगा ले रहे हैं 1000 ग्राम, लेकिन ले लेगा 1100 ग्राम, चीटिंग कर लेगा। और जब सेल करेगा अपने बायर को, क्या करेगा? 100 ग्राम कम दे देगा, यानी कि देगा 900 ग्राम। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मतलब चीटिंग जो कर रहा है इस बार दुकानदार थोड़ा सा और तेज हो गया, समझ में आ गया बेईमानी करने से और फायदा इससे हो रहा है, लेकिन होता तो है नहीं ऐसा। तो क्या कर रहा है ये? अब अपने सप्लायर को चीट करने लगा और बायर को भी। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये कस्टमर को, जिसे ये बेच रहा था, इसका जो बायर था उसे चीट कर रहा था। यहाँ पे साफ साफ है क्या है? अपने सिर्फ कस्टमर को चीट कर रहा है। लेकिन इस बार दोनों से चीटिंग करता है, तो इस बार हमें पता करना होगा क्या, कितना परसेंट का इससे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगा वो देखना होगा, वो समझना होगा। सीपी ऑफ लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लेट किया था 1000 ग्राम का 1000 रुपये, लेकिन इस बार क्या है? इस बार वो कहता तो वही है, कहता क्या है? 1000 ग्राम का कॉस्ट कितना लेगा? 1000 रुपये, लेकिन करता क्या है वो? 1000 ग्राम की जगह पे चीटिंग करके कितना ले लेता है?
1100 ग्राम लेता है और कितना देता है उसे, 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है यानी कि 1000 रुपए वही देता है। ये समझ में आया। अभी भी जो प्राइसिंग है वो क्या है, 1000 ग्राम का 1000 रुपये ही है, लेकिन ये जो चीटर जो जॉनेस्ट डीलर है ये क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के जगह पे 1100 ग्राम ले रहा है, लेकिन पैसा कितना दे रहा है, 1000 ग्राम का 1000 रुपये। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, अब ये देखेंगे कि सेम एज एमपी देखेंगे। अब एमपी कितना आएगा, एमपी ऑफ कितना, 1000 ग्राम, क्योंकि ये बोलेगा 1000 ग्राम ही बोलेगा ना, जितना भी खरीदा उससे मतलब नहीं है इसे। ये अब जो बेच रहा है, अब ये बेचने का काम शुरू करेगा, मार्कअप करेगा। मार्कअप कितना किया, 20% एक्स्ट्रा। अभी हम लोग के लास्ट क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, ये 1200 रुपये। ठीक है, 20% यहाँ पे दिया गया है, इतना आ गया। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना आ जाएगा, 10% डिस्काउंट देंगे। अभी हम लोग निकाला था 1200 रुपये पे 10% डिस्काउंट, 120 माइनस कर देंगे, 1080 रुपये। क्लियर है, 1080 क्या हो गया, ये सेलिंग करेगा। लेकिन अब क्या करेगा, बोलेगा कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे चीटिंग करेगा। चीटिंग करके कितना देगा इसे फिर से देगा 100 ग्राम कम, यानी कि देगा इसे 900 ग्राम। तो एसपी जो है वो 900 ग्राम का कितना होगा, वही सेम होगा जो हमारा कितना था, 1000 ग्राम का था, सेम रह जाएगा 1080 रुपये। यहाँ पे चीटिंग किया, एक बार चीटिंग इस जगह पे कर रहा है, दोबारा चीटिंग इस जगह पे कर रहा है, मतलब ये 2 बार चीटिंग कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या है, 1100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 900 ग्राम का है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, बोल तो रहा है 1000 ग्राम ना, लेकिन बेच 900 ग्राम रहा है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ भी इसका कितना था, 900 ग्राम था, यहाँ भी कितना था, सेलिंग प्राइस 900 ग्राम था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोनों को आसानी से माइनस करके हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें डिफरेंट दिया गया, यहाँ पे 1100 ग्राम है और यहाँ पे 900 ग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ग्राम को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करें, यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें सीपी ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1000 बाई 1100 बचे कितना, 10 बाई 11 रुपये। ठीक है, इस जगह से एसपी निकाल ले हम लोग, अगर एसपी ऑफ 1 ग्राम ये कितना आ जाएगा, 1080 डिवाइड बाई 900 कितना आ जाएगा, 1080 को डिवाइड करेंगे 900 से कितना बचे, 108 डिवाइड बाई 90, 108 डिवाइड बाई 90, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 12 टाइम्स होता है और ये कितना आ जाएगा, 12/10 कह दो या फिर 6/5 कह दो, कितना आ जाएगा, ये 6/5 रुपीज आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सेम हो गया 1 ग्राम का, यहाँ भी 1 ग्राम का। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस कर सकते हैं। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे 10/11 और 6/5 का, इन दोनों का मैच कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 55 और ये कितना आ जाएगा 5 11 जा ये आ जाएगा 66 और 50 यानी कि 16/55। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिफरेंस आ गया, यानी कि हमारा प्रॉफिट आ गया। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे, सीपी डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/10 इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 32% प्रॉफिट। आई होप ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, इस तरीके से आप सोचते हैं, इस तरीके से करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस रहेगी, काफ़ी फास्ट कर पाएंगे, काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अप्रोच हमारा यही होना चाहिए, आपको इतना लिखने की जरूरत पड़ेगा नहीं। मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कोई बिगनर्स हैं वो भी क्वेश्चन को समझ सके, इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप जितना तेज़ी से कर पाएँ, कंसेप्ट को समझना है पहले और फिर इसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके प्रैक्टिस करना है।
तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और एक और चीज यहाँ से अगर देखें, जब ये इस बार क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये दोनों साइड से चीटिंग किया है, इससे 32% प्रॉफिट हुआ। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या किया था, सिर्फ अपने कस्टमर चीट किया था, तो क्या हुआ था 20% प्रॉफिट। आप प्रॉफिट के परसेंट में डिफरेंस दे सकते हैं, 20% और 32%, 20% एंड 32% में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7। और एक चीज और, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, एक पहले दिया जाए केस, एक डीलर है, वो जो क्वेश्चन 5 में दिया गया है सिर्फ चीट करता है किसे, अपने कस्टमर को। ठीक है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें एक बार दिया जाए पहले कि एक डीलर है, कोई डीलर एक्स है, जो अपने कस्टमर को 20% ऐसे करता 10% देता है, जो भी क्वेश्चन दिया है सारी चीज, लेकिन वो सिर्फ 900 ग्राम देता है किसे, अपने कस्टमर को देता है। और सेकंड डीलर कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जो क्या करता है दोनों को चीट करता है। और फिर क्या पूछा जाएगा कि दोनों के प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस कितने का होगा। तो इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन को आप मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको आने वाले किसी एग्जाम में ये देखने को मिले। और फिर वहां पे हम लोग इस तरह से हम लोग जो 20% दिया गया है, इधर 32% आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं आसानी से हम लोग। 12% का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा डीलर एक्स और डीलर वाई के बीच में। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है, किसी भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। 7 में क्या दिया गया है, दिव्या गोज टू बाई फ्रूट्स। दिव्या गोज टू बाई फ्रूट्स, ठीक है, एंड आफ्टर ए लॉट ऑफ बार्गेनिंग इज एबल टू गेट द प्राइस ऑफ ए डजन एप्पल रिड्यूस्ड बाय ₹1। मतलब जाती है ये फ्रूट खरीदने के लिए, बार्गेनिंग करती है बहुत, फिर क्या होता है, गेट ए प्राइस ऑफ ए डजन एप्पल रिड्यूस्ड बाय ₹1। अच्छा, एक डजन जो एप्पल है उसमें से ₹1 से लेस कर दिया जाता है, जो भी प्राइस रहा होगा, मतलब इनिशियल प्राइस में से। मतलब जो एक डजन एप्पल का जो प्राइस रहा होगा, डजन में कितना होता है, डजन में होता है हमारा 12। ठीक है, तो 12 एप्पल का जो प्राइस रहा होगा उसमें से ₹1 से वो लेस कर देता है। कब करता है, लॉट ऑफ बार्गेनिंग के बाद। देयर बाय एनेबलिंग हर टू गेट 1 एप्पल एक्स्ट्रा फॉर एवरी ₹1 सेव्ड। तो इससे क्या होता है कि एक एप्पल इससे एक्स्ट्रा मिल जाता है, जितना रुपया वो सेव करती है, हर ₹1 पे इसे एक एप्पल एक्स्ट्रा मिल जाता है। गेटिंग नो डिस्काउंट ऑन द एक्स्ट्रा एप्पल। ओके, जो भी इस एक्स्ट्रा पे मिलता है उस पर फिर डिस्काउंट से नहीं मिलता है। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ ए डजन एप्पल। तो इनिशियल में, स्टार्टिंग में जो 12 एप्पल का प्राइस कितना था, ये हमें यहाँ पे निकालना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे लेट करना पड़ेगा इसके इनिशियल प्राइस को, इसके इनिशियल प्राइस को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो 12 एप्पल है, एक डजन 12 एप्पल होता है, तो हम लोग 12 का मल्टीपल ही लेट कर लेते हैं, ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो काम करते हैं, इनिशियल जो डजन का एप्पल का जो प्राइस है वो लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, लेट जो भी प्राइस होगा, प्राइस ऑफ ए डजन एप्पल, ए डजन एप्पल, एक डजन एप्पल का प्राइस लेट करते हैं ₹12, सबसे आसान होगा, ₹12 लेट कर लेते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा, समझ जाएंगे इसका प्राइस ₹12 होगा, नहीं करेगा तो फिर जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसे बार्गेनिंग के बाद ₹1 ये इससे लेस कर देता है, यानी अब कितना में ये परचेज करती है, ये दिव्या जो है कितने परचेज करेगी, परचेजिंग प्राइस जो हो जाएगा, परचेजिंग प्राइस जितने में ये इसे परचेज करेगी ए डजन एप्पल को, कितना हो जाए, ₹1 कम कर देंगे, 12 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ₹11। ₹11 में ये परचेज करेगी, और कितना ये सेव करेगी, सेव कितना हो गया, अगर इसे 12 में मिलता
तो 12 रुपये देना पड़ता, लेकिन इतना सेव कर पा रही है, 1 रुपया इससे कम हुआ, 1 रुपया सेव कर पा रही है। और 1 रुपये में क्या होता है, ये 1 एप्पल इससे एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो क्या यहाँ से अगर देखें 1 रुपये, अगर 1 रुपये में इस जगह से या अगर ये 1 एप्पल खरीद पाएगी, इसका मतलब ये जो हम लोगों ने लेट किया 12 रुपये वो सही होगा। तो 12 एप्पल 1 डजन मतलब 12 एप्पल। इस जगह से हम लोग अगर निकालें प्राइस ऑफ 1 एप्पल, कितने का निकाले, 1 एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड 12, कितना आ जाएगा 12/12, यानी कि 1 रुपये। तो ये जो 1 रुपये बचा इसमें क्या करेगी, ये 1 एप्पल एक्स्ट्रा खरीद लेगी। तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि हमें क्लियर हो गया जो इनिशियल प्राइस था वो क्या था, जो इनिशियल प्राइस था वो था 12 रुपये, 12 रुपये पर डजन। आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कम समय में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता तो आप ऑप्शन से भी आप हेल्प सकते हैं। ऑप्शन में से आप ऐसे नंबर चूज करने की कोशिश करें जहाँ से आपको 12 या 12 के मल्टीपल दिखने को मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, ए सेल्स टू बी, ए बी को सेल करता है, ठीक है। 5/3 ऑफ द रेट, ए करता है बी को सेल कितने पे, 5/3 ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच बी डिसाइड टू सेल टू सी। अच्छा, बी जितने में सोचा था सी को सेल करेगा उसका ये 5/3 ए करता है बी को, ठीक है। सी ऑन द अदर हैंड सेल्स इट टू डी, ये डी को सेल करता है कौन, सी, एट 1/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच बी सोल्ड टू सी। अच्छा, अब बी जो सोचा था कि बी जितने में सी को सेल करेगा उसका 1/3 सी सेल करता है डी को। इफ डी गिव्स 2145 टू सी, अगर डी 2145 रुपए में देता है सी को 10% प्रॉफिट पे, तो हाउ मच डिड ए बाई इट फॉर, तो ए जो है वो कितने में परचेज किया होगा ये हमें निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा हमें इसे क्लियर समझना होगा। कैसे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ए सेल करता है किसे, बी को, बी सेल करता है किसे, सी को, सी करता है किसे, डी को, और हमें यह दिया गया है डी गिव्स 2145 टू सी एट 10% प्रॉफिट। तो डी कितना आता है, डी किसको पैसा देगा, डी खरीद रहा है, डी इसको पैसा देगा, और कितने पे बेचा है इसको, 10% के प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट, ठीक है। क्या दे रहा है फिर, ए ऑन द अदर हैंड, यहाँ क्या लिखा गया है, सी ऑन द अदर हैंड सेल इट टू डी एट 1/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एज विल बी सेल टू सी, जितने पे बी सी को सेल किया था उसका 1/3 है सी टू डी, मतलब बी सी को सेल किया, ये क्या है 1/3 है, ये क्या है, ये 1/3 है, किसका है, सी से डी का, सी से डी कितना है, सी से डी का 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, बी से सी का, ये कितना हो जाएगा, बी से सी का 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा ये 30%, ये कितने में देगा इसे, 30% में सेल करेगा, ठीक है। फिर क्या दिया जा रहा है, अब यहाँ लिखा ए जो बी को बेचता है वो 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट बी टू सी, जो बी सी को दिया कितने में दिया, 30 में दिया, इसका 5/3, इसका 5/3, ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि 50%, ये कितना आ गया 50%, यानी कि कितने में देगा, ये 50% प्रॉफिट में बी को सेल करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है इन सभी के प्रॉफिट को, प्रॉफिट परसेंटेज को। क्वेश्चन में साफ साफ क्या दिया गया था कि 10% प्रॉफिट पे कौन लेता है, डी लेता है, मतलब सी को मिलता है कितना प्रॉफिट, 10%। फिर क्या दिया गया, बी टू सी का दिया गया किसका, 1/3 है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा 30%, और फिर ये दिया गया कितना है 5/3 है, ये कितना हो जाएगा 50%। इतना समझ में आ गया। इफ डी गिव्स 2145 टू सी, डी कितना देता है 2145 रुपये देता है, यानी कि हम
ऐसा लेट कर ले, लेट ए का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ए जितने में खरीदा होगा, सीपी ऑफ ए ये मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स पे 50% प्रॉफिट यानी कि 3/2, एक्स पे 30% प्रॉफिट मतलब क्या, इतने पे ये कितना हो जाएगा 13/10, इस पे फिर 10% प्रॉफिट यानी कि 11/10, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2145 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करें, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 से ये 1 टाइम्स, 11 से कितना आ जाएगा 9 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है। अब कैंसिल किससे करें हम लोग, अब कर लेते हैं हम लोग 3 से कैंसिल, 13 से कैसे कितना आ जाएगा, 13 से 1 टाइम 6 5 टाइम, 3 से करें कितना आ जाएगा, 3 से ये 5 टाइम। तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया, 10, 5 टू 10, 10 पे, एक मिनट, 10 पे 00, यानी कि 1000 रुपये। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि ए जो है वो कितने रुपये में खरीदा होगा, ए का जो परचेजिंग प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपये। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक मिनट, ये क्वेश्चन 9 क्या दिया गया, टीनेजर शू कंपनी, एक टीनेजर शू कंपनी है, सेल्स द शू हुज प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर द मल्टीपल्स ऑफ आइदर 13, 14, 15, 16, 17, 18 or 19 starting from 399 to 699, what can be the maximum profit of the company। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कोई कंपनी है जो कि सेल करती है शूज, और इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो दोनों है वो क्या है, वो मल्टीपल है किसका, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें से किसी एक का मल्टीपल है, ये दिया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, स्टार्ट करता है 400 रुपये, सॉरी 399 रुपीज से लेकर के 699 के बीच में, मतलब कॉस्ट प्राइस कहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसी यहीं से शुरू होगा और इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये बताना व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मीन्स व्हाट, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस, जितना ज्यादा होगा डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यहां से ये समझ सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, सीपी कैसा होना चाहिए, सीपी होना चाहिए मिनिमम, कम से कम मेरा क्या हो, सीपी हो, कम से कम क्या हो, सीपी हो, और अधिक से अधिक मेरा क्या हो, एसपी हो, सेलिंग प्राइस क्या हो, जितना महंगे में बेच ले हम लोग, जितने सस्ते में सामान खरीद ले, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये कितना हो, ये हो मैक्सिमम, मतलब कहने का प्रॉफिट अधिक चाहिए हमें, अधिक से अधिक चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब जितना कम से कम हो सके उतने प्राइस में हम लोग क्या करें, खरीद लें, कॉस्ट प्राइस हो मेरा, और अधिक से अधिक जितना हो सके मैक्सिमम प्राइस में हम लोग इसे सेल कर ले, तो प्रॉफिट क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमम मिल जाएगा। तो कम से कम, तो सीपी हमारा क्या हो सकता है, कम से कम, कम से कम मतलब कितना 399, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा, कम से कम का मतलब 399, इसका मतलब ये कि हमें चेक करना पड़ेगा क्या 399 जो है वो इनमें से किसी एक का भी मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल होगा तो सीपी इतना होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे कहाँ पे, 399 के बाद 400, फिर कहाँ जाएंगे 401, ऐसे करके चेक करेंगे 402, और जो हमें मिल जाएगा लिस्ट नंबर जो इनमें से किसी एक का भी मल्टीपल हो वो मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एसपी क्या होगा मेरा, एसपी वही होगा, मैक्सिमम लेंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे साफ साफ क्या दिया गया है, जो सीपी है हमारा या फिर जो एसपी हमारा है वो किस कहाँ से कहाँ तक है, 699 तक है, कहाँ से है तो 399 से है। अब चेक करते हैं वन बाय वन करके, हम लोग पहले चेक करेंगे सबसे छोटे नंबर को, क्या ये मल्टीपल है किसी का है या नहीं। 13 का मल्टीपल नहीं होगा, 14 का मल्टीपल नहीं होगा, 15 का मल्टीपल नहीं होगा, 16 का नहीं होगा, 17 का चेक कर लेते हैं, 17 54 होता है, ये नहीं होगा, 18 का तो नहीं होगा, 19 से चेक करें, 19
2 जा 38 और 190, हाँ बिल्कुल ये 19 का मल्टीपल है। ये क्या है, इनमें से किसी एक का मल्टीपल है, 19 का मल्टीपल है, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा यही होगा। सबसे कम चाहिए था, मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए था कॉस्ट प्राइस में, वो क्या मिल गया, वो मिल गया हमें 399, क्योंकि ये 19 का मल्टीपल मिल गया। अब हमें लेना होगा सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा, मैक्सिमम। कितना हो सकता है मैक्सिमम, 699, या फिर इससे ऊपर जाएंगे तो, सॉरी इससे कम जाएंगे तो 698, इसके बाद 697, इसके बाद ऐसे करके हम लोग चेक करते जाएंगे, जो भी हमें मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा मल्टीपल, तो वो से हम लोग यहाँ पे एसपी अपना ले लेंगे। हमें ध्यान रखना है क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। 699 चेक करते हैं पहले, क्या ये इनमें से किसी का मल्टीपल है, 13 चेक करें, 13 5 से 65 होता, 49 नहीं होगा किसी का, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 चेक कर लें, 17 4 जा 68 होता है, 19 नहीं होगा, 18 चेक कर नहीं होगा, 19 चेक कर लेते हैं, 30 30 57 57 आएगा, और ये कितना आएगा 199 नहीं होगा, यानी कि ये किसी का मल्टीपल नहीं है इनमें से, तो यानी कि 699 क्या होगा, ये मेरा नहीं होगा। अब चेक करते हैं 698 को, 13 का, 13 5 या 65, 40 नहीं होगा ये, 14 से चेक करें, 14 से चेक करें अगर 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, यहाँ से कितना आ जाएगा 56, और हमें मिल जाएगा 148, ये भी नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 चेक कर लें, 16 4 या 64, और 58 नहीं होगा, 17 चेक करें, 17 68 नहीं होगा, 19 चेक करें, 57 57 और नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि ये भी 1698 जो है ये भी किसी का मल्टीपल इनमें से नहीं है, यानी कि ये भी हमारा एसपी नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं 697 को, 697 को चेक करते हैं, किससे चेक कर लें, 697 को चेक करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, 13 से करते हैं, 13 से ये नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से चेक कर लेते हैं, 17 4 या 68 होता है, हाँ, और 17 बन जा, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये जो है ये 17 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो सकता है। सेलिंग प्राइस क्या आ गया मेरा, सेलिंग प्राइस 697, कॉस्ट प्राइस 399, क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इन दोनों का हमें ऑप्शन किस में दिया गया, रुपीज में है, दोनों को माइनस कर देंगे, इसमें से 399 माइनस कर कितना आ जाएगा, 400 200 600 298, कितना आ जाएगा 298 रुपए, ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 298 रुपीज, यही होगा हमारा राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से हमें निकालना होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया था, मतलब हम लोग समझ जाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब हम लोग कम से कम में परचेज करें और अधिक से अधिक में हम लोग सेल करें, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो, मिनिमम हो, और सेलिंग प्राइस क्या हो, मैक्सिमम हो, और कंडीशन क्या दिया गया था कि जो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है वो इन सब में से किसी का मल्टीपल है, तो यानी कि उससे वो डिवाइड होना चाहिए। हम लोगों ने चेक किया और हमें कॉस्ट प्राइस मिला 399, जो कि डिवाइड हुआ था किससे, ये डिवाइड हो रहा था किससे, 13 से हो रहा था, 19 से, ये 90 डिवाइड हो रहा था, और सेलिंग प्राइस क्या मिला हमें 697 मिला मैक्सिमम, जो कि 17 से डिवाइड हो रहा था, बाकी 699 और 698 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे थे, किसी के मल्टीपल नहीं थे, तो यहाँ से हमें एसपी मिल गया, यहाँ सीपी मिल गया, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया, और माइनस करने पे हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, इतना का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया गया है, रोटोमैक प्रोड्यूसेज वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ राइटिंग पेन्स, रोटोमैक कोई कंपनी हुई, कुछ भी होगी, क्या करती है वो राइटिंग पेन्स बनाती है, पेन बनाती है काफी अच्छे क्वालिटी की, ये बात हमें दे दिया गया। कंपनी नोज दैट ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द प्रोड्यूस्ड पेन, जितना भी पेन प्रोड्यूस होता है उसका 10% जो पेन है ऑन एन एवरेज आर ऑलवेज डिफेक्टिव, वो हमेशा क्या डिफेक्टिव होता है, सो आर रिजेक्टेड, इसलिए वो क्या होता है, रिजेक्टेड, कब, पैकिंग से पहले, बिफोर पैकिंग। कंपनी प्रॉमिस टू डिलीवर 7200 पेन डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है टू इट्स होलसेलर एट 10 रुपीज ईच,
अपने होलसेलर को ये कंपनी कहती है कि तुम्हें हम 7200 पेन्स देंगे, डिलीवर करेंगे कितने रुपए में, 10 रुपए पर पेन के हिसाब से। इट एस्टिमेट्स द ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल द मैन्युफैक्चर्ड पेन टू बी 25%। इसका एस्टिमेट क्या है, जितना भी वो मैन्युफैक्चर करी है उस पे इसे 25% का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट होता है, ये इसका एस्टिमेशन है। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द ईच पेन, तो हर एक पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने पेन को डिलीवर करना है, 7200 पेन को, यानी कंपनी जो है वो 7200 पेन सेल कर रही है। इतना समझ में आ गया, जो हमारा 7200 पेन है इतने को वो सेल कर रही है, यानी कि इसका 10% जो था वो क्या था, वो तो हमारा खराब हो गया था, डिफेक्टिव था। टोटल प्रोडक्शन का 10% डिफेक्टिव था, तब वो इतना डिलीवर करती है, यानी कि ये कितना होगा, ये जो बाकी जो अच्छा जो पेन होगा, गुड पेन होगा, फाइन क्वालिटी का पेन होगा, वो कितना होगा, 7200 होगा। 10% अगर डिफेक्टिव है तो 90% क्या होगा, 90% हमारा अच्छा पेन होगा। इन टोटल प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है इसका अगर 90% निकाल ले, 9/10, ये कितना आना चाहिए, 7200। क्योंकि ये बात साफ साफ दिया गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7200 पेन्स को क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब इतना पेन इसका सही होगा। 10% पेन डिफेक्टिव होता है, यानी कि 90% पेन जो है वो क्या है, सही है। तो 90% जो टोटल प्रोडक्शन का होगा वो कितना होगा, 7200 होगा। यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 800। और अगर देखें तो टोटल प्रोडक्शन जो है मेरा वो कितना गया, 800 पे एक जीरो, यानी कि 8000 पेन जो है, इतना पेन ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब हमें ये भी दिया गया है कि इसका एस्टिमेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 25% का है। जितना उसका प्रोडक्शन था, जितना उसने पेन मैन्युफैक्चर किया, उतने पे उसे क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें ये नहीं पता है कि एक पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना मान लें, x रुपीज पर पेन, एक पेन का प्राइस x रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना है हमारा, 8000 पेन है, कितना हो जाएगा ये, 8000x। सिंपल सी बात है, एक पेन का x 8000 का 8000x हो गया। इस पे चाहिए 25% का, क्या, 25% का हमें प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे हम लोग, 8000x पे 25% ऑफ प्रॉफिट मीन्स व्हाट, 5/4, 5/4 इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना सेल हुआ है, 7200 सेल हुआ है। एक पेन का प्राइस कितना है, 10 रुपए। इतना, जब कभी भी हम लोग कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7200 पेन सेल कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सॉल्व करें, 2 जीरो से और एक ये जीरो से, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 9 टाइम्स। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 9 इंटू 4 36 डिवाइड बाई 5। x क्या था, x था हमारा कॉस्ट प्राइस। अब तो पूछा गया था हमसे व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच पेन, हर एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये पूछा गया, वही क्या हमारा x है, कितना हो जाएगा 36/5 रुपीज। इससे हम लोग अगर पॉइंट मिला कितना आ जाएगा, दो से मिला कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और 7.2 यानी कि आ गया 7.2 पर पेन। एक पेन कॉस्ट कितना हो गया, सॉरी फॉर डेट, एक पेन का जो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, एक पेन का आ जाएगा 7.2 रुपीज, 7.2 रुपीज पर पेन। आई होप ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया, टोटल प्रोडक्शन जो है
वो यहाँ पे होता है, रोटोमैक कंपनी है, पेन बनाती है कंपनी। 10% जो है, जो भी मैन्युफैक्चर करती है वो डिफेक्टिव होता है, जो डिफेक्टिव होता है उसे हटा दिया जाता है पैकिंग से पहले। तो कंपनी जो है वो 7200 पेन जो है वो होलसेलर को डिलीवर करती है 10 रुपए के रेट से। तो एस्टिमेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ बताया गया है कि 25% है किसका, ओवरऑल मैन्युफैक्चर्ड पेन का, जितने भी पेन मैन्युफैक्चर किए गए उस पर 25% प्रॉफिट लेती है कंपनी। तो हमें ये पता करना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हर एक पेन का क्या होगा। टोटल पोर्शन कितना है 7200, टोटल पोर्शन कितना है 7200। तो इसका ये कि 10% डिफेक्टिव होता है, यानी कि 90% पेन ही डिलीवर करती है ये। 90% पेन कैसा होगा इसका, जो सही होगा और वैसी को डिलीवर करेगी। 90% कितना हो गया 7200, यहाँ से निकाले हम लोग, हमें क्या मिल गया, टोटल प्रोडक्शन मिल गया जो कि है 8000 पेन का। अब हमें ये पता करना होगा कि एक पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। अगर लेट कर ले हम लोग, एक पेन का लेट किए क्या किए एक्स रुपीज पर पेन, तो कितना हो जाएगा टोटल 8000 मैन्युफैक्चर किया गया, यानी 8000 एक्स। इस पे ही लेती है 25% प्रॉफिट। मैंने बताया पहले भी आपको, ये कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। प्रॉफिट मतलब ऐड करते हैं, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा 5/4। सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें एक्स पर कितना आ गया 36/5, यानी कि 7.2 रुपीज पर पेन। ये इसका हो गया राइट आंसर, इसका हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आई होप ये सभी क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए। आज मैंने क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा अप किया था। आप लोगों ने जो हमसे कहा था डियोन स्टीलर के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने के लिए, मैंने यहाँ पे 2 अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझ में आए ही होंगे। और ये हमारे कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि इस अर्थमेटिक सीरीज के हैं। डे 1, डे 2, डे 3, ये है डे 4 और ये है डे 5, जिसमें हम लोग पहले परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ये सभी से नहीं देखें या फिर कोई भी नहीं देखें, इसमें इसका लिंक मिल जाएगा आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जा करके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ भी आपको सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। ये हमारा फेसबुक का ये पेज है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ ही फॉलो कर सकते हैं। और ये 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पे। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 7 में। थैंक यू।